अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडी फक्शर्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक दफ़ा फिर से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवाने का क्रेडिट लेने के चक्कर में इंडिया के सारे लॉसेस जो हैं उनको पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया है। ये इस टाइम के ऊपर एक तकरीबन हेडलाइन बन चुकी है, तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और मेनली इस पॉइंट के ऊपर भी फोकस करेंगे कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ऑफिशियली 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन होने का क्लेम कर रहा है। तो फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 एयरक्राफ्ट को क्यों मेंशन किया गया है, यहाँ पर डिफरेंस किस वजह से है, डोनाल्ड ट्रंप के फैक्ट्स जो है वो गलत है या फिर हमारे फैक्ट्स गलत हैं, तो इनके ऊपर भी आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले तो आप ये पर्टिकुलर क्लिप सुने जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन होने का मेंशन कर रहे हैं। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious what have been going on there. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. तो ये आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का क्लिप सुना जिसमें ये क्लियरली कह रहे हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया क्योंकि वहां पर हालात काफी ज्यादा खराब हो रहे थे। 5 एयरक्राफ्ट जो थे वो शॉट डाउन हो चुके थे। अब मुझे पता है कुछ भक्त जो है वो इधर उठ के आके कहेंगे कि उन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए, लेकिन आपके अंदर कॉमन सेंस हो ना हो, हमारी एयरफोर्स और हमारी पब्लिक के अंदर कॉमन सेंस है कि हमें पता है कि उस दिन 7 मई 2025 को 5 एयरक्राफ्ट किसके शॉट डाउन हुए थे। तो प्रूफ सारे जो है वो पहले ही विजिबल है, क्रैश साइट्स की लोकेशन आपके पास है, तो इसके ऊपर मुझे कोई इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो उस दिन पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के ऊपर एक मिसाइल तक नहीं लॉन्च कर पाई थी। खैर, अब यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट को आने वाले टाइम में इतना क्यों डिस्कस किया जाएगा, बिकॉज इसकी सिंपल सी एक रीजन है कि अगर किसी और शख्स ने इस कमेंट को पास किया होता, कोई और हेड ऑफ द स्टेट होता, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मेंबर होता, तो इंडियंस की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से आसानी से इसको इग्नोर कर दिया जाना था कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब दुनिया का मोस्ट पावरफुल लीडर और यूएस का सिटिंग प्रेसिडेंट आकर कहे कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के 5 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट के अंदर शॉट डाउन हुए हैं और उसके बाद मैंने सीज फायर करवाया, तो लोग इसको ना सिर्फ सीरियसली लेते हैं बल्कि ट्रंप के इस बयान की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा है। बिकॉज सिंपली वो यूएस का प्रेसिडेंट है, उसके पास हर चीज की रिपोर्ट जाती है, सबसे पहले फैक्ट्स जो है वो उस बंदे के पास जाते हैं, फिर पूरी दुनिया में किसी और कंट्री के पास आते हैं। और सबसे मजे की बात कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स को इस टाइम के ऊपर अपना दोस्त मुल्क समझा जाता है। इस टाइम के ऊपर वो रशिया से ज्यादा अमेरिका को अपना एलाय मानते हैं। तो अब अगर यूएस के प्रेसिडेंट यहाँ पर आके कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं, तो इसके काउंटर में इंडियंस जो है वो इस टाइम के ऊपर क्या नया फेक नैरेटिव ला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और वैसे भी अब श्योरिटी के साथ मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि सादा इंडियन पब्लिक के अंदर डेस्परेशन वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज उनको एग्जैक्ट फैक्ट्स का नहीं पता कि 7 से 10 मई के दरमियान एक्चुअली में हुआ क्या है। तो आप सोच के देखें कि इतनी बड़ी नेशन को इन्होंने इतने बड़े डिनाइल में रखा गया है कि 2 से 2.5 महीने आज गुजरने को हैं, लेकिन उस स्टैंड ऑफ से रिलेटेड प्रॉपर फैक्ट्स जो है वो पब्लिक के सामने नहीं रखे गए। वेयर एज पाकिस्तान का केस बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर शुरू से फैक्ट्स जो है वो हमारी पब्लिक के सामने है। तो एक पर्टिकुलर फैक्ट मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि इंडियन जो गवर्नमेंट है या फिर इनके जो आईटी सेल्स हैं, उनकी तरफ से हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा लाने की कोशिश की जाती है ताकि अपनी पब्लिक को कन्विंस किया जा सके कि इस पूरे स्टैंड ऑफ के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया है और हमारे कोई भी लॉसेस इस टाइम के ऊपर नहीं हुए। लेकिन फिर वही बात, प्रोपेगेंडा जो है वो प्रोपेगेंडा ही होता है। शुरू के फेज में इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग समझ जाते हैं कि उनसे फैक्ट्स जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। और स्पेशली अब इस टाइम के ऊपर हर मीडिया साइट जो है, चाहे वो इंडिया की ले लें, वो कहीं ना कहीं ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश कर देती हैं जो कि इंडिया के प्रोपेगेंडा के ऊपर क्वेश्चन उठाता है कि एक्चुअल में इंडिया के बहुत एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। और अब यूएस प्रेसिडेंट जो है वो आके कंफर्म कर रहे हैं। सो ये सब चीजें इस टाइम के ऊपर इंडियन पब्लिक को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट की बात करते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहाँ पर 5 एयरक्राफ्ट का मेंशन किया गया, लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान कंबाइंड तौर पर 7 इंडियन एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने का क्लेम कर रहा है, जिसमें 4 राफेल एयरक्राफ्ट हैं, एक SU-30 MKI, एक MiG-29 और एक मिराज 2000 है। और 8वां जो एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि हेरोन ड्रोन है, तो उसको एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में हम कंसिडर नहीं करेंगे। मींस के 7 एयरक्राफ्ट और एक ड्रोन का यहाँ पर पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, लेकिन यूएस की तरफ से यहाँ पर सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट को मेंशन किया गया है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान की ट्राई सर्विस
बेसिस ब्रीफिंग को समझना होगा, जो कि 9 मई 2025 को कंडक्ट की गई थी, जिसमें एयर वाइस मार्शल औरंगजेब जो है वो पहली दफा मीडिया के सामने आए थे ब्रीफिंग के लिए। तो वो जो पर्टिकुलर ब्रीफिंग थी पाकिस्तान की तरफ से पहली ब्रीफिंग थी 7 मई 2025 के वाकयात के बाद, जिसमें हमारा सबसे पहला जो क्लेम था कि हमने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं और उन सब एयरक्राफ्ट के जो जियो लोकेटिंग एविडेंस थे वो हमने दुनिया के सामने प्रोवाइड किए थे। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो 9 मई की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी वो 7 मई 2025 के सिर्फ एक दिन बाद होल्ड की गई थी। यानी कि ये ब्रीफिंग जो है वो सारी इनिशियल डेटा के ऊपर होल्ड की गई थी, प्राइमरी डेटा जो है वो अभी नहीं था आया। और हमने देखा जब प्राइमरी डेटा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कंपाइल किया गया, क्योंकि 7 मई 2025 को एक बहुत ही बड़े नंबर में एयर बैटल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से लड़ी गई। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और क्योटिक एनवायरनमेंट था। जब एक साथ 100 से ऊपर एयरक्राफ्ट जो है वो आमने सामने आते हैं, मिसाइल्स फायर होते हैं, तो ये पर्टिकुलर इवेंट इतना बड़ा हो जाता है कि इसको प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो इनिशियल इन्फॉर्मेशन की बेस पर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर क्लेम रखा गया कि 5 इंडियन एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन हुए हैं। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इन एयर बैटल के इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ये फैक्ट सामने आता गया कि असल में हमने इंडिया के ज्यादा एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं। और ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, पब्लिकली जो फिगर्स है वो बहुत कम है, इंडिया के इससे ज्यादा एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। तो सबसे पहले छठा एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 9 मई की ब्रीफिंग के बाद क्लेम किया वो मिराज 2000 क्लेम किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज 2000 भी शॉट डाउन किया है। तो ये जो नंबर है ये 6 पे आकर बेसिकली स्टैंड कर गया। और अब इसी तरह से हमने कुछ दिनों पहले देखा कि एलन वॉन्स जो कि इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से 7वां एयरक्राफ्ट भी कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने टोटल में 7 इंडिया के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, जिनमें से 4 रफेल हैं। और इस 7वें एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने में पाकिस्तान एयरफोर्स को तकरीबन 1.5 महीने का टाइम लग गया। कि पहले उन्हें लगा था कि एयरक्राफ्ट उन्होंने शॉट डाउन नहीं किया, लेकिन जब पीएफ की तरफ से सारा डेटा कंपाइल किया गया, पायलट्स की इन्वेस्टिगेशन की गई, रेडार रिकॉर्ड जो हैं उनको सही तरह से आइडेंटिफाई किया गया, एयरक्राफ्ट के इंटरनल डेटाबेसेस को इन्वेस्टिगेट किया गया, तो यहाँ पर यह पता चला कि 7वीं PL-15 मिसाइल भी जो है वो कनेक्ट हुई थी और 7th एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का भी उस टाइम के ऊपर शॉट डाउन हुआ था। तो ये एयरक्राफ्ट आज से तकरीबन 5 से 6 दिन पहले ही कंफर्म हुआ है। मतलब कहने का ये है कि 7 मई की एयर बैटल से रिलेटेड जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको बाहर आने में और सिर्फ 7 एयरक्राफ्ट की वेरिफिकेशन होने में इतना टाइम लगा है और आगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहाँ पर सिर्फ इनिशियल इन्फॉर्मेशन को कोट किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं और इसी को उन्होंने पब्लिकली एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इनिशियल नंबर है उसको यहाँ पर सिर्फ कोट किया गया, बाकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया। हो सकता है उनके स्टाफ की तरफ से इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वही ट्रंप को ना दी गई हो, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं कि जिस तरह से कुछ ही दिनों पहले 7वां एयरक्राफ्ट कंफर्म हुआ है इंडिया का कि वो एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से शॉट डाउन हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट में और पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस है। बाकी इसमें एज सच कोई इतनी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमने इंडिया के 7 एयरक्राफ्ट और एक ड्रोन शॉट डाउन किया था 7 मई 2025 को, ये एक फैक्ट है और अब आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।